मैंने राधा से। श्रोताओ, उद्धव कहते हैं श्याम सुंदर, ये रोना धोना छोड़ो, और अगर तुम्हें इतना ही लगाव है ग्वालों के प्रति, गोपियों के प्रति, मैया यशोदा के प्रति इतना लगाव है तो एक काम करो। क्या कहा कि तुम पत्र लिखो। प्यारे श्रोताओं, उद्धव समझाते हैं और कहते हैं अगर इतना ही प्रेम है तो पत्र लिखो। तो आज उद्धव के कहने के मुताबिक भगवान गोपियों के लिए एक पत्र लिखते और एक पत्र बाबा नंद मैया यशोदा के लिए लिखा और पत्र लिखने के बाद उद्धव को दिया और कहा उद्धव जी जा रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं जाओगे। कैसे जाएंगे? कहा कि ऐसे जाओगे तो तुम्हें कोई पहचान लेगा, इसलिए काम करो। क्या? कहा कि हमारे वस्त्र धारण करके जाओ, हमारे रथ पे सवार होकर के जाओ, जिससे जल्दबाजी में कोई ये ना समझ सके कि ये उद्धव हैं या भगवान। प्यारे श्रोताओ, आज भगवान के कहने के अनुसार उद्धव ने वो पत्र लिए और पत्र लेने के बाद भगवान के वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करने के बाद में भगवान के रथ पे सवार हुए। मथुरा से वृंदावन के लिए चले। मथुरा से चलते चलते जब वृंदावन में आए हैं तो क्या देखा है उद्धव जी ने? जिस दिन से भगवान गए थे उस दिन से वृंदावन का हाल बेहाल था। वृंदावन एक शमशान के बराबर हो गया। परीक्षित जी, वृंदावन की बात छोड़ो, यहीं पर देख लो, जहां पर 7 दिन तक भगवान की पावन कथा होती है, वहां कैसा लगता है? कितना सुंदर लगता है। जहां भगवान की 7 दिन पावन कथा होती है वहां बहुत अच्छा लगता है। और 7 दिन के बाद 8वें दिन जब भंडारा हो जाता है और 9वें दिन जब गद्दी हटा दी जाती है तो 10-15 दिन उस जगह पर अच्छा नहीं लगता। और जहां से साक्षात भगवान गए होंगे फिर वहां की हालत क्या हुई होगी? उद्धव दूर खड़े देख रहे हैं, जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से वृंदावन का हाल बेहाल है। क्या हालत है वृंदावन की? तो एक कवि लिखता है, जब से भगवान गए हैं ना तब से हरियाली हरियाली बनकर, जब से भगवान गए उस दिन से वृंदावन का हाल बेहाल। पेड़ पौधे सूख सूख करके जमीन पर गिरने लगे, क्यारियों में पुष्प मुरझा मुरझा करके गिरने लगे, पेड़ों पर बैठने वाले पशु पक्षी भगवान का नाम ले लेकर के करुण क्रंदन कर रहे हैं। गाय बछड़ा घास को नहीं खा रहे हैं। वो हालत है कि हरियाली हरियाली बनकर और उन्हें हरे को रही बुलाई है। से भगवान गए हैं ना उस दिन से वृंदावन का हाल बेहाल।
पिछली याद दिलाई है। वो हालत है वृंदावन की। पशु पक्षी गैया बछड़ा हर के विरह में व्याकुल हैं। गैया घूटन पे रमाए रही, मैना नए शब्द सुनाती है। जिस दिन से भगवान गए उस दिन से हरियाली हर की आली बनकर भगवान की विरह वेदना में व्याकुल हो रही है। प्यारे श्रोताओं, उद्धव ने जैसे इस दशा को देखा खड़े के खड़े रह गए। बाहरे प्रेम बाहरे वात्सल्य समझ में ये नहीं आता कि भगवान का गोपियों के प्रति, ग्वालों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति कितना प्रेम था। उद्धव जी दूर खड़े हुए देख रहे हैं। काफी देर के बाद उद्धव और आगे बढ़े। जब वृंदावन में उद्धव जी ने प्रवेश किया तब मैया यशोदा की नजर रथ पे पड़ी और माँ की नजर जब रक्त पे पड़ी है तो माँ ने विचार किया है कि हमें ऐसा मालूम पड़ता है मेरा श्याम जो है वो वापस आ गया। प्यारे श्रोताओं, आज जब माँ ने वो दशा देखी है तो मैया भागी और भाग करके उस रथ के करीब पहुंची। जिस खजाने की चाहत में गई थी, जिस खजाने की खातिर गई थी, और जब रथ के करीब पहुंची है वो खजाना जब खाली देखा तो माँ ने प्रश्न कर दिया, कौन है आप? हमारे भगवान श्याम सुंदर के वस्त्र धारण करके इस तरीके से जो तुम आए हो, कौन? तो आज उद्धव अपना परिचय देते हैं और उद्धव ने कहा, हे माँ, हमारा नाम उद्धव जी है, मथुरा से आए हैं और तुम्हारे लिए भगवान का प्रेम पत्र लाए हैं। क्या? बोले हाँ, तुम्हारे लिए भगवान का संदेशा लाया हूं। उद्धव के जब ऐसे वचन सुने हैं तो माँ ने कहा, उद्धव जी, ये पत्र लेकर के तुम जो आए हो, ये हमें क्या धैर्य धारण करा सकता है उद्धव जी? हमारा तो हिसाब कुछ और हो गया। क्या? कहा, सुनो, मेरी तो वो हालत है उद्धव जी, वो दशा है उद्धव मेरी कि वो कन्हैया, उद्धव कि वो समरिया चलो गो बहुत मुझसे दूर। वो हालत है मेरी कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर, समरिया चलो गो बहुत मुझसे दूर। और हे उद्धव जी, वैसे ही श्याम
कन्हैया चलो गो बहुत दूर। कन्हैया चलो गो बहुत दूर। और हे उद्धव जी, मैं ये नहीं जानती थी कि भगवान हमें बीच धार में छोड़ करके चला जाएगा। मैंने भगवान को जन्म नहीं दिया था, लेकिन पाला जरूर था। मैंने तो ये सोचा था क्या, तो का सुनो ना, मैंने सोची मन अपने में